रेडी रेडी। લોકસભા चुनावरा पांचवा फेर रो मतदान शांतिपूर्ण तरीका पूरो व्यो। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 49 सीटा माथे मतदान व्या। स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल विजय डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 री तैयारियां बाबत राखी बैठक ने संबोधित कर्या। संसाधनारो बत्तो उपयोग करवा और नवाचारा ने बढ़ावो देवारा निर्देश दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमारा शासन सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा विभाग रा कामारी समीक्षा करी। समर कंटीजेंसी रे तहत मंजूर कामा ने 31 मई ताई पूरा करवारा निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग जयपुर रा वीकेआई में बड़ी कार्यवाही करी। 19,000 किलो सु बत्ता मिलावटी मसाला जब्त करया गया। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। 32 ठोरा माथे दिन रात तापमान में लगातार बढ़ोतरी। मौसम विभाग आवता एक सप्ताह ताई लू चालबारी आशंका जताई। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव रा 5वां चरण रो मतदान काल शांतिपूर्ण तरीका पूरो वे गयो। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 49 निर्वाचन क्षेत्र खातर मतदान व्यो। चुनाव आयोग रे मुजब 5वां चरण में काल रात 11:30 बजे ताई 60.9% मतदान व्यो। वटे ही जम्मू कश्मीर बारामूला में लारला 35 साल मतदान रो रिकॉर्ड टूट्यो। 8 रिकॉर्ड मतदान दर्ज कर्यो गयो। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण बीते कल संपन्न हो चुका है। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 49 निर्वाचन क्षेत्रों में बीते कल ये मतदान हुआ था। ओडिशा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 35 विधानसभा सीटों के लिए भी वोट डाले गए। तो वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड की एक सीट के लिए भी उपचुनाव के लिए भी बीते कल मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार 5वें चरण के मतदान में कल रात 11:30 तक 60.09% मतदान हुआ है। हालांकि यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया और यहां वोटिंग का बीते 35 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। कल हुई वोटिंग के साथ ही अब तक लोकसभा की 428 सीट पर चुनाव संपन्न हो चुका है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 5वें चरण में 49 सीटों पर बीते कल मतदान हुआ है। 49 संसदीय क्षेत्रों में कल मतदान हुआ और इस चरण में उत्तर प्रदेश की लखनऊ, रायबरेली, अमेठी और महाराष्ट्र में नॉर्थ मुंबई, साउथ मुंबई जैसी चर्चित सीटों पर भी कल मतदान हुआ है। कल राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला हो चुका है। नतीजे 4 जून को हम सभी के सामने होंगे। अब लोकसभा चुनाव के केवल 2 चरण ही बाकी रह गए, जिसमें छठे चरण का मतदान 25 मई को होगा और उसके बाद में आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल कया के विकसित राजस्थान 2047 खातर शिक्षा क्षेत्र रा हितधारक टाइमलाइन रे मुजब लक्ष्य तय कर विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे। शासन सचिव जयपुर रा शिक्षा संकुल में शिक्षा और दूजा महकमा रा अधिकारियों रे साथे विजन डॉक्यूमेंट विकसित राजस्थान 2047 री तैयारी बाबत राखी बैठक ने संबोधित कर्या। राजस्थान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा समर कंटीजेंसी रे तहत मंजूर कामा में शून्य प्रगति वाला 4 जिला रा अधीक्षण अभियंतावा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर्यो। डॉक्टर समित शर्मा जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता समेत अधीक्षण और अधिशासी अभियंता रे साथे कई कामारी समीक्षा करी। समर कंटीजेंसी रे तहत मंजूर कामा ने 31 मई ताई पूरा करवारा निर्देश भी दिया।
ભાજપાના આલા નેતા રાજેન્દ્ર રાઠોડ પહેલી રા મુખ્યમંत्री अशोक गहलोत किसान कर्ज माफी वाला बयान माथे पलटवार कर्यो है। राठौड़ कहा कि हनुमानगढ़ रा रावत शर्माए जमीन नीलामी रा नोटिस ने लेर गहलोत भाजपा माथे बेबुनियादी आरोप मांड्यो है। जयपुर रा भाजपा मुख्यालय में खबरनवीसा ने संबोधित करता थका वे कहा कि नीलामी री कार्यवाही राज्य स्तरीय नहीं है। इनके बावजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संज्ञान में मामलो आता ही नीलामी ने लेर बैंक कानी जारी किया गया नोटिस ने एक स्थगित करवारा आदेश दिया गया। कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 एकड़ तक की कृषि भूमि में नीलामी होने के संबंध में नवंबर 2020 को एक सीपीसी में अमेंडमेंट लेकर आए थे। मैंने उस वक्त भी विधानसभा में कहा था सिविल प्रोसीजर कोड जिसके सेक्शन 60 के अंदर अमेंडमेंट लेकर मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में आप अमेंडमेंट कर रहे हो। निश्चित तौर पर ये राष्ट्रपति महोदय के पास कंसेंट के लिए जाएगा और सेंट्रल एक्ट में संशोधन, सीपीसी में प्रोसीजर कोड में संशोधन पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। आप किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रावधान आर्टिकल 254(2) में स्पष्ट लिखा गया है। उसके बाद भी उसी को लेकर आए और उसी आधार पर अब वर्तमान की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड काल 12वीं रा सगला संकायरा नतीजा जारी कर्या। तेनु संकायरो नतीजो लारला बरसों 3% बत्तो रह्यो। तेनु संकायरा नतीजा बेहतर रहा, जिनमाए प्रदेशा कई टाबर चोखा नंबर लिया। खैरथल जिरारी प्राची सोनी विज्ञान संकाय माए 500 मायसु 500 अंक लियार इतिहास रच दियो। प्राचीरी इन सफलता माथे घराड़ा खुशी जाहिर करी। मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है ये देख के। मैं 100 नंबर लेके आई हूँ। इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो जाता है मेरे टीचर्स का, मेरे मम्मी पापा का और मेरे जो सर है, जितने भी टीचर्स हैं जो मुझे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाते थे उनका, और हमारे स्कूल के जो निदेशक हैं सुनील सर, उनका भी बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है क्योंकि वो हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग जयपुर वीकेआई में बड़ी कार्यवाही करता थका घटिया मसाला जब्त कर्या। अठे डंठल और रंग मिलार पीसा जारिया मसाला री खेप पकड़ी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग रा अतिरिक्त आयुक्त पंकज कुमार ओझारी कार्यवाही में करी गई। इन कार्यवाही में कुल 19,265 किलो मसाला मिलिया। मसालों में रंग मिलाए जा रहे हैं, डंठल पीसे जा रहे हैं, सूखी हुई सड़ी हुई मिर्ची पीसी जा रही है, धनिया के साथ डंठल पीसा जा रहा है, हल्दी में रंग मिलाया जा रहा है। सूचना पर जब हम यहाँ आए वीकेआई रोड नंबर 9 पर तो एक बड़ा जखीरा पकड़ में आया। 19,500 किलो मसाला यहाँ पीसा जाता है और कई लोग आते हैं और लेके जाते हैं। खुले में मसाला बेचना वैसे भी गलत है, तो इसको आज कार्रवाई कर रहे हैं और 19,500 किलो हमें ये सारा सामान यहाँ मिला। जयपुर वासिया ने शुद्ध मसाला मुहैया करावा खातर जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकारी मेलो राख्यो गयो। सहकारिता विभाग और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ री अगुवाई में राख्या 10 दिन रा मेला में मसाला और खावा पीवारी स्टॉल लगाई गई है। बूंदी जिला रा युवा कृषि विज्ञान कृषि केंद्र सु डेयरी उद्योग रो प्रशिक्षण लेर दूध उत्पादन रो काम कर रिया है। वे मुनाफो कमावारे साथे दूजा युवाओं ने रोजगार भी दे रिया है। केशवराव पाटन उपखंड में रेबावाला कमलेश शर्मा बताया कि वणा 2017 में दूध उत्पादन रो काम शुरू कर्यो हो जो घणो बढ़ गयो है। पठी ने कृषि विज्ञान केंद्र सु प्रशिक्षण लेवावाला गौरव गुजर आपरी नौकरी छोड़ डेयरी रो व्यवसाय शुरू कर्यो और दूध सु बनवावाला उत्पादन री एक यूनिट री शुरुआत करी।
सर मैंने 2017 से गाय का ये व्यवसाय शुरू किया और 2017 में मैं एक गाय लाया था और 2018 में 2 गाय। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे मतलब लगभग 20 तक 10-15 गाय कर ली थी। तो इससे हमारा जैसे लॉकडाउन चला तो हमारा थोड़ा इस पर रुझान बढ़ा। तो ये रुझान के पहले हमने जो ट्रेनिंग ली थी मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से, तो वहाँ से 4-5 दिन की ट्रेनिंग लेके और मैंने कुछ थोड़ा घर का थोड़ा इसका लोन वगैरह करके इससे काम स्टार्ट किया। हमारे पास सारी गिर क्रॉस है, कोई F1 है पर बाकी अच्छी गाय है, सारी दूध वाली गाय है। टोटल 10 से आसपास 10 के लीटर के आसपास का एक टाइम का देती है सारी। और क्या नाम है, आदमी भी लगा रखे हैं, 3 आदमी हैं, 2 औरतें हैं चारा काटने वाली, तो 4-5 जनों का रोजगार और बढ़ा हुआ है। शुद्ध डेयरी उत्पाद बनाते हैं, दूध, दही, छाछ, लस्सी, घी, पनीर, और इसको हम सभी पास्चराइज्ड फॉर्म में और रो मिल्क दोनों तरीके से मार्केट में सेल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध उत्पाद हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा बदलाव आया, फिर धीरे धीरे काम ज़्यादा स्टार्ट करने लग गए और इसको बढ़ाने की सोच रहे हैं अभी। मेरा कहना यह है कि जो हमारे युवा है, बेरोजगार युवा है, वो गांव में अपना खुद का व्यवसाय इस तरह से कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेके आप जो है डेयरी फार्मिंग का या कोई मुर्गी पालन या बकरी पालन या दूध प्रसंस्करण, इस तरह के प्रशिक्षण आप लेके और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नर्सरी में शुरू कर सकते हैं। डेयरी व्यवसाय और डेयरी खोलने के लिए समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लंबी अवधि के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और इसी के तहत हमने जो हमारा एक प्रोग्रेसिव किसान है गौरव गुजर, उसको हमने यहाँ से भी प्रशिक्षण दिलाया और NDRI करनाल से भी प्रशिक्षण दिलाया। उसके बाद उसने अपना व्यवसाय चालू कर दिया है और आज वो अच्छा खासा अपना नाम कमा रहा है। दूध से बने उत्पाद है, दूध है, पनीर है, मावा है, इस तरह के जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्र के जो डेयरी के से संबंधित वैज्ञानिक हैं वो समय समय पर उनको तकनीकी मार्गदर्शन देते रहते हैं। उसी के तहत वो अपना नए से नए आज आयाम कर रहा है और अभी आज की तारीख में वो लगभग 15 से 20 लाख साल भर की इनकम कर लेता है। तो उसका अच्छा व्यवसाय चल रहा है और अन्य युवा जो है हमारे जिले के, उनको भी हम कहेंगे कि डेयरी व्यवसाय पर प्रशिक्षण लेकर, और डेयरी एक अच्छा धंधा है, उसको अपना सकते हैं और खेती बाड़ी के साथ डेयरी व्यवसाय अपनाकर अपनी आय को अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर में तेज गर्मी और लू रो प्रकोप जारी है, जिनसू जनजीवन माथे असर पड़ रही है। गर्मी रे चालता दोपहरी में सड़का सूनी दिख रही है। नगर निगम कान्यो इन बाबत सड़का माथे एंटी स्मॉग गन सू पानी रो छिड़काव करियो जा रही है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा बताया कि शहर रा खास चौराहा और सिग्नल माथे ग्रीन शेड लगाया गया है। वे कहा कि सार्वजनिक पार्का में पक्षियों खातर भी छाया और पानी की खास व्यवस्था करी गई है। टेम्परेचर काफ़ी अधिक बढ़ रहा है, तो इसमें लोगों को राहत देने के लिए एक तो हमने कुछ जगह पे ग्रीन नेट्स लगवाए हैं रोड पे, ताकि ट्रैफिक सिग्नल पे जो लोग खड़े रहते हैं उनको थोड़ा सा राहत मिले। और साथ ही हमने जो हमारी स्मोक गन्स हैं उसके द्वारा हम पानी का छिड़काव करा रहे हैं, ताकि थोड़ी सी ठंडक रोड पे रहे। पारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 45 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में हम साथ ही साथ गार्डन्स के अंदर जो हमारे बेजुबान पशु पक्षी हैं उनके लिए भी हम पानी की खेलियाँ और साथ ही साथ परिंदे ये भी लगवा रहे हैं, ताकि उनको भी राहत मिल सके। और हमारे जितने भी प्याऊ जो लगी हुई है उन सभी को फंक्शनल कराने के लिए भी हमने डायरेक्शन दे रखे हैं और कहीं से जहां भी कोई हमारे पास समस्या आ रही है उसका हम समाधान कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी है। 32 ठोरा माथे दिन रात तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी है। लारला 24 घंटा रो दौरान सबू बत्तो तापमान पिलानी में 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। इनके अलावा श्रीगंगानगर में 46.3, बाड़मेर में 46.1 और राजधानी जयपुर में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग आवता 22 और 23 महीने राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान रा कुछ जिला रो तापमान 48 डिग्री सेल्सियस ताईं पुगबारी संभावना जताई है। और अब है आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। लोकसभा चुनाव रा 5वां फेरो मतदान शांतिपूर्ण तरीकों पूरो वियो। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 49 सीटा माथे मतदान वियो।
स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुमार विजयन डॉक्यूमेंट राजस्थान 2047 तैयारा बाबत राखी बैठक ने संबोधित कर्या। संसाधनारो बत्तो उपयोग करवा और नवाचारा ने बढ़ावो देवारा निर्देश दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी महकमारा शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा विभाग रा कामारी समीक्षा करी। समर कंटीजेंसी रे तहत मंजूर कामा ने 31 मई ताईं पूरा करवारा निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा विभाग जयपुरा वीकेआई में बड़ी कार्यवाही करता थका 19,000 किलो सु बत्तारा मिलावटी मसाला जब्त कर्या। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू रो दौर जारी। 32 ठोरा माथे दिन रात तापमान में लगातार बढ़ोतरी। मौसम विभाग आवता एक सप्ताह ताईं लू चालबारी आशंका जताई है। इंदे साथ ही समाचार यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।